हेलो फ्रेंड्स, माधवी अकेडमी 2.0 पर आपको स्वागत है। तो मैं आपको मैथ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रही हूँ जो कि क्लास 10 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार कर रही हूँ, अगर आपने बिल्कुल क्वेश्चन नहीं किए तो इतने पार्ट कर लीजिए, प्लेलिस्ट बनी हुई है। आपको यहाँ से बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। क्वेश्चन यहीं से आपको डायरेक्ट मिलेंगे, ठीक है। जैसे आपको हिंदी में मिलते हैं, सारे सब्जेक्ट के मिलेंगे। और चैनल पर पहली बार अगर आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, आपको टाइम पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो इसमें देखो, शांत अशांत, एचसीएफ एलसीएम, यूक्लिड विभाजन, √2, √3, अपरिमेय संख्या सिद्ध कीजिए, सारे टाइप के क्वेश्चन कवर करने वाले ट्रिक्स से बताऊंगी। कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो जाए ना तो कोई भी डिजिट एक्स वाई आ जाए, एक्स वाई जेड कोई भी आ जाए तो आप कर लेंगे। तो पहला मैंने लिया यहाँ पे शांत और अशांत वाला टॉपिक, ठीक है। वो दे देगा और आपसे बोलेगा कि शांत है या अशांत है। तो आप क्या डिवाइड करने लग जाते हो। जैसे सपोज ये डिजिट दे दी और बहुत बड़ा यहाँ पे लिख दिया कुछ भी, तो आप क्या करेंगे, भाग देंगे। फिर आप बताएंगे, पूरा पूरा कट जाएगा तो आप लिख देंगे शांत है, नहीं कटेगा तो अशांत है। तो आप ट्रिक से करो। कैसे करेंगे आप देखो, 2n5m, ये एन एम कुछ भी नहीं है, घात है ये, ठीक है। कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। अगर 2 या 5 में से आपको कोई भी एक मिल जाए या दोनों मिल जाए तो वो शांत होगा, ठीक है। 2 और 5 के अलावा अगर कोई तीसरा आ जाए ना यहाँ पे तो वो अशांत होगी, ठीक है। 2 और 5 के अलावा कोई भी यहाँ पे मिल जाए तो वो अशांत होगा। इसमें से एक भी आ जाए, घात 0 हो या 1 हो, तो वो संख्या क्या होगी, शांत होगी। इस तरीके से आप कर लेंगे। अब देखो कैसे, इसमें देखो यहाँ पे 2 और 5 दोनों की घात, इसके अलावा कोई भी तीसरा नहीं है ना, 3 4 कुछ भी अगर आ जाता तो ये अशांत हो जाता। तो देखो 2 भी है यहाँ पे, 5 भी है, तो ये क्या होगी, शांत होगी। आपको कुछ भी करके नहीं दिखाना पड़ेगा, ठीक है। अब इसमें देखो 33, इसके फैक्टर कर लो, 11 × 3 हो गया। इसके फैक्टर करेंगे तो 5 × 10 हो गया। हो गया कि नहीं हो गया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे देखना है कि ये 2 या 5 में है या नहीं है। 2 5 आ रहा है तो 100% ये शांत होगा, ठीक है। कुछ नहीं करना, आपको फैक्टर निकालने हैं। 2 से कट 0 आ जाए, 2 4 6 8 अगर यहाँ पे मिले तो वो 2 से ज़रूर कट होगी, ठीक है। 25 आया, 5 से 5 तो 2 0 और 5 कितनी बार आया, 2 टाइम्स आया, तो दोनों ही मिल रहे हैं हमें, तो 100% ये शांत होगा, ठीक है। अगर 2 और 5 के अलावा कोई भी तीसरी डिजिट आ जाए तो वो अशांत बन जाएगा, ध्यान रखना। और दोनों में से एक भी अगर आ रहा है तो वो शांत होगा 100%, ठीक है। ये ट्रिक फॉलो करनी है आपको, इसको आप करके देखना, ठीक है। शांत आ रहा है, आप किस तरह से आ रहा है देखो, 8 के फैक्टर करो, 2 × 2 × 2, 2 आ गया ना। 2 या 5 में से एक भी अगर मिल जाता है तो वो शांत है। तो आप आंख बंद करके भी 1 सेकंड में इसका आंसर निकाल लेंगे फटाफट से देख के। अब यहाँ पे देखो, ये 70 नहीं है, 90 है। 90 के अगर फैक्टर करोगे तो देखो 2 से कट हुआ पहले तो 45, फिर ये 3 से कट हो गया, फिर 5 से करेंगे तो बीच में 3 आ गया ना। 2 5 के अलावा 3 भी तो आ रहा है, तो ये अशांत हो जाएगा, ठीक है। ये कोई भी तीसरी डिजिट आ जाए 2 और 5 के अलावा तो वो अशांत होगा 100%। अब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि 2 और 5 में से एक भी अगर मिलता है तब भी शांत है, दोनों मिल जाए तब भी शांत है, और 2 और 5 के अलावा कोई भी तीसरा अगर आ जाए तो क्या बन जाएगा, अशांत बन जाएगा, ठीक है। अब देखो ये दे रखा है कि नहीं दे रखा है। इसका ऊपर वाले को भी फैक्टर आप कर सकते हैं, क्योंकि कट जाए तो आप काट देंगे ईजिली, ठीक है। ये फैक्टर किया, देखो यहाँ पे 2 और 5 की तो आ रहे हैं, इसके अलावा कोई भी नहीं आ रहा ना यहाँ पे, तो ये क्या होगा, शांत होगा। क्लियर, इस तरीके से आप कर लेंगे पावर लिख के। ये देखो 2022 में आया हुआ है कि नहीं है, तो आप फैक्टर करके देखें। 180 के किए तो ये आ गया, देखो बीच में 3 आ गया ना। 2 और 5 तो है बट 3 भी तो आ गया, तो ये शांत हो गया, ठीक है, ध्यान रखना। इसके देखो 125 के फैक्टर करेंगे तो 5 × 5 × 5 आ गया कि नहीं, 5। 2 या 5 में से एक भी होगा तो ये क्या होगा, शांत होगा। तो बिना विभाजन करे आप इजीली बता देंगे, ठीक है। ये भी देखो इजीली आप कर लेंगे सारे। अब आप इजीली कर लेंगे। 7 आ गया तो ये अशांत हो गया, देखो यहाँ पे 2 और 5 के अलावा 7 आ गया तो ये भी अशांत हो गया। ये देखो आप, मैं इसकी बात कर रही थी, ये हमने फैक्टर की 11 और 7 हो गया, ये हो गया। 7 से 7 कट गया, कट गया कि नहीं कट गया। फिर भी देखो 2 और 5 के अलावा 3 आ गया ना, ये 3 नहीं होता तो ये शांत बन जाता, 3 आ गया तो ये शांत हो गया। क्लियर, इस तरीके से भी आप ऊपर वाली डिजिट को भी फैक्टर करके काट के देख लेना। जैसे 7 7 कट गया, पर यहाँ पे 11 नीचे का 3 बचा ना, तो ये शांत हो गया। क्लियर, शांत अशांत का टॉपिक हो गया क्लियर। अब फटाफट से ये देख लेते हैं यूक्लिड विभाजन। ये भी बहुत सिंपल है, ऐसे की तरह निकालना है आपको।
जो डिजिट बड़ी होगी उसमें आपको डिवाइड देना छोटी वाली संख्या से, ठीक है, छोटी वाली संख्या से बड़ी वाली संख्या में डिवाइड देंगे। अब देखो इस तरीके से करते जाएंगे। इसमें दिया, जिसमें डिवाइड दिया जाता है वो पहले लिखना है आपको, ठीक है। वो क्या लिखना, आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट लिख लेंगे। 255 लिखा, जिसमें हमने किससे दिया, 165 से दिया, या कितनी बार गया, 1 बार गया ना, या 1 टाइम तो 1 लिखा। फिर उसके बाद जो शेषफल बचता है ना वो यहाँ पे प्लस कर देंगे। अभी 0 नहीं हुआ है तो हम लिख देंगे, ठीक है। अभी 0 नहीं हुआ, फिर आगे बढ़ जाएंगे नेक्स्ट स्टेप में। अब देखो, अब किस में डिवाइड दिया जा रहा है, 165 में दे रहे हैं ना, तो हम 165 पहले लिखेंगे। फिर किससे दिया हमने, 90 से दिया तो 90 से लिख लिया। कितनी बार गया फिर से डिवाइड, तो 1 टाइम तो 1 लिख दिया। शेषफल कितना बचा, 75, तो प्लस 75। अभी भी 0 नहीं हुआ शेषफल, तो ऐसे लिख देंगे, ठीक है। जब तक 0 नहीं होता तब तक करते जाते हैं। उसके बाद ये हो गया। थर्ड स्टेप में अब किस में डिवाइड दिया जा रहा है, 90 में। 90 में दिया जा रहा है ना, ये हो गया 90 में। किससे दिया, 75 से दिया। कितनी बार गया, फिर से 1 बार गया तो 1 लिखा। शेषफल क्या बचा, 15 बचा, तो हमने प्लस 15। बहुत ईजी होता है ये, ईजिली आप कर लेंगे। फिर उसके बाद 75 में दिया जा रहा है, 75 यहाँ लिख लिया। किससे दिया, 15 से दिया। कितनी बार गया, 5 बार गया। अब यहाँ पे शेषफल 0 हो गया। जैसे 0 हो जाता है, जिससे 0 हुआ है वही उसका क्या बन जाता है, SCF कहलाता है। लास्ट में देखो किससे शेषफल 0 हुआ, 15 से कटने के बाद, तो यही इसका SCF हो गया। लास्ट में जिससे कटे वही इसका SCF हो जाता है। क्लियर, इस तरीके से आप कर लेंगे स्टेप बाय स्टेप। आपको ये सब लिखने की ज़रूरत भी नहीं है, कुछ मत करो, आप डायरेक्ट स्टेप बाय स्टेप लिख दो, आपको मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि आपको बाहर कौन से, जिसमें डिवाइड दिया जा रहा है वो आपको बाहर लिखना है, जिससे दे रहे हैं वो रखेंगे, कितनी बार यहाँ पे भाग गया वो लिखेंगे मल्टीपल में, फिर जो शेषफल बचता है वो यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। फिर इस बात से फिर से सेकंड स्टेप में जिसमें दिया जा रहा है फिर से इस तरह से करते जाएंगे। क्लियर हो गया ना। अब देखो ये होमवर्क में आपको प्रैक्टिस करके देखनी है, सारे आए हुए हैं ना, ईजी से आप कर लेंगे, सिंपल है बहुत। ये हो गया क्लियर पूरा टॉपिक। देखो इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा गया है, ये भाज्य संख्या है, क्यों है, इसका रीजन बना। तो आपको सिंपल करके देखना है। देखो 2 और 9 11, ये पावर बन गई, ब्रेक करके कर लिया, तो ये क्या है, अभाज्य गुणनखंड का गुणनफल है, तो ये भाज्य संख्या हो गई, ठीक है। अभाज्य सबसे छोटी संख्या कौन सी है, अभाज्य 2। ये मैं आपको MCQ में करवा चुकी हूँ, पार्ट 1 में देख लीजिए। ये रहा SCF और LCM का क्वेश्चन। इसका फॉर्मूला आपको बता चुके, A × V = LCM × SCF, यही तो होता है। तो जो गिवन है वो रख लो आप। यहाँ पे SCF दे रखा है 9, LCM ये दे रखा है, इनके मान आपको निकालने हैं, तो रख देंगे SCF A × V, LCM A × V। जो वैल्यू गिवन है वो हमने रख दी यहाँ पे, ठीक है। जो पूछा जाए उसको बाहर निकाल लेना है। LCM 306657 का ये मान पूछ रहा है, तो हमने ये बाहर निकाल लिया, ठीक है। अपॉन में कर दे, इसकी वैल्यू क्या है, यहाँ पे 9 गिवन है, तो यहाँ पे 9 रख दिया। इसका मल्टीपल करके आप 9 से डिवाइड देना, तो ये आ जाएगा, ठीक है। सिंपल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, P/Q के रूप में प्रदर्शित करवा रहा है इस वाले डिजिट को। तो पहले क्या करना, दोनों पक्षों में 10 का मल्टीपल कर दिया। फिर समीकरण जो 2 बनाना, इसमें से ये वाला माइनस कर दिया, तो 10x - x, ये 6 बचा, इसमें से 9 बचा। x निकाला तो 6/9 हो गया, 3 × 2 = 6, तो यही वाला करवा रहा था कि इसको किस फॉर्म में, 2/3, ठीक है। ये हो गया, ईजी है ये भी, स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है। आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। अभी आपको डर लग रहा है, पर जब पेपर देखेंगे ना तो एकदम से कर लेंगे। अब वही आ गया, ये शांत अशांत वाला, 7 है तो अशांत है। 2 और 5 मिल गया ना, तो ये शांत हो गया। अब देखो यहाँ पे 2 5 के अलावा 7 आ गया, तो ये क्या हो गया, अशांत हो गया, ठीक है। इसके फैक्टर करेंगे तो इसमें देखो फैक्टर करने पर 5 5 ही आ रहा है, 5 तो आ रहा है ना। 2 और 5 में से एक मिल जाए तो ये क्या हो गया, शांत। 1 सेकंड नहीं लगा, चारों सॉल्व हो गए, नहीं क्यों हो गया, ठीक है। ये तो आपको बता ही दिया था अभी। ये देखो 4 मार्क्स में ये गिवन है, और यूक्लिड विभाजन का यूज करके बोल रहा है कि इनका मान निकालो। तो A B C 3 जब आपको मिले तो आपको यही करना है, A मान लिया, B मान लिया, C मान लिया। पहले A और B के बीच में निकाल लेंगे डिवाइड करके। तो जो बड़ी डिजिट है वो बाहर ले ली हमने, इससे डिवाइड देना तो 1 टाइम जाएगा, शेषफल ये बचेगा, ठीक है। फिर से वही स्टेप लेंगे, अभी आपको जो बताया था वैसे ही करते जाएंगे। जैसे आपके यहाँ पे 0 हो गया, किससे हुआ, ये 63 से हुआ है ना, तो ये भाजक बन गया। अब 63 और जो C का बचा था 441, अब इसमें और इसमें डिवाइड चलेगा, ठीक है। तो इसमें देखो एक बार में ही कट गया, यहाँ पे एक बार में ही पूरा कट गया, तो इसका आंसर क्या हो गया, 63। ये आपको कुछ भी नहीं करना है, ठीक है, कन्फ्यूज जाओगे। आपको बस सिंपल सा डिवाइड देते जाना और लिखते जाना है।
बस हो गया। शेषफल जैसे 0 हो जाए तो इसका भाजक क्या हो गया 63, तीनों का क्या हो गया 63। पहले 2 का निकालेंगे, फिर जो आया उसके साथ तीसरा निकाल लेंगे, ठीक है। ये आपको कुछ नहीं करना है। ये क्वेश्चन भी इजी है। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा संख्याएं 96404 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करवा रहा है। तो अभाज्य गुणनखंड लिख लेंगे, पहले इसके फैक्टर बना लेंगे। 2 की पावर 5 आएगी, जब आप एलसीएम लेके देखेंगे ये 3 हो गया, इसका ये आ गया, ठीक है। अब एचसीएफ निकालो, छोटी सबसे संख्या लेते हो बेनेस्ट, तो यहाँ पे कितना आएगा इसका 4। या आप डायरेक्ट इसका डिवाइड दे लीजिए, तब भी आपको 4 मिल जाएगा। फिर फर्स्ट फार्मूला पुट कर देंगे एचसीएफ इंटू एलसीएम वाला, ठीक है। अभी आपको बताया था जो, ये हो गया। और यहाँ पे ये हमने निकाल ही लिया, कितना 4 आ गया कि नहीं आ गया। इससे सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 9696। ये ऐसा ही है, सेम इसको करके देखना। 2022 में आया हुआ है, अभाज्य गुणनखंड का निकालना दोनों का, ठीक है। आ जाएगा, बस आपको प्रैक्टिस करनी है, स्ट्रेस नहीं लेना है बिल्कुल भी। थोड़ा ब्रेक लेके पढ़ना है, हो जाएगा। अब लास्ट टाइप जो बचा ये वाला, √5 एक अपर में संख्या है, 3 दे दे या 2 दे दे, तो आपको क्या करना है मैं आपको शॉर्ट में दिखा दे रही हूँ। अगर आपने पहले से किया होता वो कर लीजिए, जो अच्छा लगे वो करना है आपको, ठीक है। ये थोड़ा सा मैंने शॉर्ट में इसको टाइप कर लिया था। देखो यहाँ पे √3 एक अपर में संख्या है, ये सिद्ध करवाता है। यहाँ पे 2 दे देगा, 5 दे देगा, इस तरीके से। ये इस टाइप का क्वेश्चन आपको 200% गारंटी ले रही हूँ आएगा ही आएगा, ठीक है। हर बार आए पेपर में। तो यहाँ से आपको शांत का क्वेश्चन मिलेगा, ये मिलेगा, एचसीएफ एलसीएम वाले भी मिलेंगे, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, आपको रिवीजन करना है। तो आपको क्या करना है, पहले स्टेप में आपको क्या लिखना है। अगर वो अपर में दे रहा है तो यहाँ पे पर में मान लेंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे वो पर में देता है तो यहाँ पे अपर में मान लेते हैं। फिर आपको परमेय संख्या के रूप में लिखना है। इसको कैसे लिख सकते हैं, P/Q, ठीक है। यहाँ पे इस तरीके से लिखना है, ठीक है। ये हो गया, क्योंकि Q क्या है, एक पूर्णांक है, तो वो कभी भी 0 के इक्वल में नहीं हो सकता है, ठीक है। इसको और सिंपल बनाएंगे, थोड़ा दोनों तरफ वर्क कर देंगे, क्योंकि हमें रूट हटाना है, ठीक है। तो P/Q का स्क्वायर किया, √3 का किया, तो P²/Q², रूट से मैंने आपको बताया था, रूट का रूट से करते हैं तो वही सिंपल आ जाता है 3, ठीक है। किसी का भी किसी से करो, √2 का √2 से करेंगे तो 2 आ जाएगा। उसके बाद हमने P²/Q² जो था ना, ये है, ठीक है। तो P², यहाँ से एक Q हमने इधर ले लिया, 3Q कर दिया, ये वाला Q जो एक था वो इधर आ गया, ठीक है। ये हो गया। अब देखो ये भिन्न के रूप में हो गया, ये पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है, दोनों का मल्टीपल किया तो पूर्णांक तो आ गया। को कभी भी कोई भिन्न पूर्णांक के बराबर नहीं होती, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो आप क्या लिख देंगे, अतः हमारी मान्यता जो थी वो क्या थी, गलत थी, ठीक है। जो हमने यहाँ पे माना था, ठीक है, जो माना था √3 एक अपरिमेय संख्या है, इस तरह से आप लिख देंगे। P और Q के एक से ज़्यादा कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड भी नहीं है यहाँ पे, ठीक है। और भिन्न पूर्णांक के बराबर होती भी नहीं है, इस तरह से आप लिख देंगे। ये शॉर्ट में है, अगर आप लिख देंगे तो आपको 2 मार्क्स वो मिल जाएंगे, ठीक है। अगर आपने जैसे भी जिस तरीके से की है, जो तरीका आपको अच्छा लगे वो कर लीजिए। अब यहाँ पे वो 5 दे दे या 2 दे दे, इस तरीके से आपको लिखना है, ठीक है। इनकी प्रैक्टिस आपको अच्छे से करनी है, √2, √3, √5, यही तीनों आपके सिलेबस में हैं। अब देखो यहाँ पे 3√2 दे रखा है, अपर में संख्या है, इस तरीके से इसमें है। मुझे इतना टाइम नहीं मिला कि मैं टाइपिंग कर पाऊँ। अभी देखो 12:30 बज रहे हैं, इस टाइम मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, ठीक है। इतना बिजी शेड्यूल होता है, मॉर्निंग में स्कूल, फिर कोचिंग, इसलिए टाइम नहीं मिल पाता है। आपको जैसे लगे वैसे सही कर लीजिए, ठीक है। इसको यहाँ पे ये रूट वाला करना है प्रैक्टिस इनकी, ये इस टाइप से 2022 में आया हुआ, अच्छे से आपको करना है। यही आपको लॉन्ग में मिल जाते हैं, इनकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लीजिएगा। देखो ये कितनी सारी दे रखी हैं, सारे टाइप हो गए, शांत अशांत, एचसीएफ एलसीएम वाला क्वेश्चन करना है, यूक्लिड विभाजन करना और ये टाइप करना है। बस यही टॉपिक आपको अच्छे से करने हैं। यहाँ से डेफिनेट आपको पेपर मिलेगा, नहीं मिले तो कहना, ठीक है। पेपर दे के आना, तो आपको यहाँ से ज़रूर क्वेश्चन मिलेंगे। जितने भी पार्ट कर रहे हैं डेफिनेट आपको मिलेगा। तो अच्छे से अपना रिवीजन करते रहिए। और आपको क्लियर हुआ कि नहीं, शांत अशांत तो मैंने ट्रिक बताई दी, आपको अच्छे से कर लीजिएगा। और जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच। एकदम से बिंदास होकर पढ़ना है, रिवीजन करना है, टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है, ठीक है। सब कुछ अच्छा होगा।